दिस इज़ द स्कैपुला। स्कैपुला बोन होती है। इसमें थोड़ी सी चार्ट है, वो देखें। इस चार्ट को हम फॉलो करेंगे। पहले हमारे पास स्कैपुला है। स्कैपुला को हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। इसकी साइड डिटर्मिनेशन किस तरह हम लोग करेंगे, ये देखें। अगर हम इसको होल्ड करते हैं एज अ गन की तरह, जो थंब होता है वो लेटली, थंब जो होता है हमारा, अगर वो यहाँ पे स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर है और बाकी फिंगर जो होती हैं वो नीचे है, तो ये हम इसे होल्ड करते हैं एज अ गन की तरह। मीन उस साइड की ये बोन होगी, ये लेफ़्ट साइड की बोन है और इस तरह आएगी। ये बैकवर्ड आएगा, यानी डोर्सल सरफेस डोर्सली आएगा, और ये वेंट्रली एंटीरियरली आएगा। अभी इसकी हम लोग अगर यहाँ से देखें तो साइड डिटर्मिनेशन किस तरह करते हैं कि ये हमारी लेफ़्ट साइड की बोन है। ग्लिनोइड कैविटी जो होगी वो हमेशा लेटरली लाई करेगी। ग्लिनोइड कैविटी जो होती है वो लेटरली लाई करेगी, और जो लेटरल बॉर्डर है हमारे पास वो क्या होगा, थिकेस्ट होगा, वो भी लेटरली होगा। दो हो गई। और थर्ड इसकी डिटर्मिनेशन पॉइंट ये होता है कि इसका जो डोर्सल सरफेस होता है वो पोस्टीरियरली होता है, और जो एंटीरियर सरफेस होती है वो हमारे पास वेंट्रल साइड पे होती है। वेंट्रल कोस्टल सरफेस भी इसे कहते हैं, वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं। कोस्टल इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रिब्स आती हैं हमारे पास एंटीरियरली, और ये पोस्टीरियरली जो होता है डोर्सल सरफेस होता है, ये कन्वेक्स सरफेस होती है। और ये जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला होता है ये इसे डिवाइड करता है सुप्रास्पाइनस फोसा में और इंफ्रास्पाइनस फोसा में। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फीचर्स इसके। अगर हम फीचर्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास इसकी दो सरफेसेस होंगी। वो कौन सी, एक तो ये डोर्सल सरफेस होगी। डोर्सल सरफेस का मैंने बताया ये 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड करता है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, सुप्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनस फोसा। फिर आ जाते हैं कोस्टल सरफेस में। कोस्टल सरफेस जो होती है वो हमारे पास उसे सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो मसल की ओरिजिन होती है उसे सब स्कैपुलर मसल्स कहते हैं। ये जो होती है इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, मीडियल 2/3 ऑफ सुप्रास्कैपुलर फोसा से होती है, सब स्कैपुलर फोसा से। और यहाँ पे जो हमारे पास सुप्रास्कैपुलर मसल्स हैं उसकी ओरिजिन होगी, और यहाँ पे इंफ्रास्पाइनेटस मसल की ओरिजिन होगी। यहाँ सुप्रास्पाइनेटस की, यहाँ इंफ्रास्पाइनेटस की। इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं हमारे पास। सुपीरियर बॉर्डर, ये सारा सुपीरियर आ जाता है क्योंकि ये सुपीरियरली लाई करता है। ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर होता है क्योंकि ये लेटरली लाई करता है। ये मीडियल बॉर्डर होता है, ये मीडियली इस तरह आता है, इस तरह ये मीडियल, ये लेटरल, और ये सुपीरियर बॉर्डर होता है। अब जो लेटरल बॉर्डर होता है वो हमारे पास थिक होता है। सुपीरियर बॉर्डर जो होता है उसके पास जो होती है हमारे पास सुप्रास्कैपुलर नोच होती है। ये वाली जो है ये इसे हम लोग कहते हैं, ये डिप्रेशन सा, इसे हम सुप्रास्कैपुलर नोच कहते हैं। उसके बाद आ जाता है ये मीडियल बॉर्डर होता है हमारे पास, ये जो होता है थिक होता है, और यहाँ पे इंसर्शन होती है किस मसल की, सीरेटस एंटीरियर मसल की। अभी हमारे पास 3 एंगल्स हैं। एक सुपीरियर एंगल जो होता है वो हमारा सुपीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर बनाता है। ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये इन्फीरियर बॉर्डर है हमारे पास। कौन कौन बनाता है, इन्फीरियर बॉर्डर जो होता है लेटरल बॉर्डर, और मीडियल बॉर्डर जहाँ पे आके मीट करते हैं इनको कहते हैं हम लोग इन्फीरियर एंगल। और ग्लिनोइड और लेटरल एंगल भी इसे कहते हैं। ये जो होता है सुपीरियर एंगल और लेटरल एंगल जब हमारे पास आपस में मीट करते हैं तो इन्हें हम ग्लिनोइड या फिर लेटरल एंगल कहते हैं। अभी यहाँ सुपीरियर एंगल जो होता है यहाँ पे ट्रेपीजियस मसल की ओरिजिन हो रही होती है, और लैटिसिमस डोर्साई मसल की जो ओरिजिन होती है वो इन्फीरियर एंगल पे होती है, ठीक है। और यहाँ पे आगे जाती है हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी लेटरली। ग्लिनोइड कैविटी जो होती है इसके ऊपर हमारे पास एक ट्यूबरकल होता है जिसे सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल कहते हैं। यहाँ पे जिस मसल की ओरिजिन होती है वो होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई मसल, उसकी ओरिजिन होती है। और इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल इस पार्ट को कहते हैं जो कि नीचे होता है ग्लिनोइड कैविटी के। यहाँ पे जो ओरिजिन होती है वो होती है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप मसल की। अभी आता है हमारे पास प्रोसेसेस। हमारे पास 3 प्रोसेस होते हैं स्कैपुला के।
सबसे जो फर्स्ट होता है ये वाला होता है, ये होता है हमारे पास कोरोकोइड प्रोसेस। कोरोकोइड प्रोसेस जो होता है वो कहाँ पे होता है, ग्लिनोइड कैविटी के थोड़ा सा अबव होता है। ये जो कोरोकोइड प्रोसेस होता है यहाँ पे इसके 3 मसल्स हमारे पास ओरिजिन, 3 मसल्स की ओरिजिन इस कोरोकोइड प्रोसेस से होती है। कोरोकोइड प्रोसेस की जो लेटरी टिप होती है उस पे हमारे पास होती है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई मसल की ओरिजिन हो रही होती है, और इसके मीडियल टिप पे किसकी होती है, कोरैको ब्रेकियलिस मसल की ओरिजिन होती है, और इसके मीडियली किसकी होती है, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स की ओरिजिन हो रही होती है। ये 3 मसल्स होते हैं जो कोरोकोइड प्रोसेस से अराइज होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ये जो होता है ट्राइंगुलर शेप जो होती है स्पाइन, ये इसे कहते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला, और ये जो ट्राइंगुलर पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। ये स्पाइनस प्रोसेस है, यहाँ भी ट्रेपीजियस मसल की ओरिजिन हो रही होती है। उसके बाद आता है एक्रोमियन प्रोसेस। ये जो पार्ट है इसे एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। इसके भी 2 बॉर्डर्स होते हैं और 2 सरफेसेस होती हैं। बॉर्डर्स जो होते हैं वो हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, नहीं मीडियल, ये मीडियल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर होता है, और ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर होता है, और एंटीरियर सुपीरियर सरफेस होती है और इन्फीरियर सरफेस होती है एक्रोमियन प्रोसेस पे। अभी जो हमारे पास ये लास्ट में जो बॉर्डर थे ना, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर पे हमारे पास जो डोर्सल सरफेस है उस पे ओरिजिन हो रही होती है टीरीज माइनर मसल की अपर 2/3 पार्ट पे, और अपर 1/3 पार्ट, लोअर 1/3 पार्ट पे टीरीज मेजर मसल की ओरिजिन हो रही होती है। और जो मीडियल पार्ट होता है, मीडियल साइड होती है उसकी डोर्सल सरफेस पे, मीडियल साइड की डोर्सल सरफेस पे हमारे पास जो अपर पार्ट होता है यानी सुप्रास्पाइनस फोसा जो होता है वहाँ पे मीडियल साइड पे लिवेटर स्कैपुलाई की इंसर्शन हो रही होती है, और उसके नीचे फिर हमारे पास स्टार्ट हो जाता है रोम्बोइड माइनर मसल की और इंसर्शन होती है यहाँ पे इस पार्ट में, और फिर उससे नीचे स्टार्ट हो जाती है हमारे पास रोम्बोइड मेजर मसल की इंसर्शन हो रही होती है इस पार्ट में। इस तरह स्कैपुला की हम साइड डिटर्मिनेशन, स्कैपुला की साइड डिटर्मिनेशन भी हो गई, मसल्स भी हो गए, और इसके जो फीचर्स हैं वो भी हो गए।